जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत के रुके हुए काम बने हैं, संगत की परेशानियां खत्म हुई है। आज के सत्संग में जिस संगत के पास 1 रुपया भी नहीं था, उस संगत के पास लाखों करोड़ों रुपए आ गए। संगत जी, तो आप सत्संग को ना लास्ट तक एक बार जरूर सुन लेना। संगत जी, आज 29 नवंबर दिन शुक्रवार का है। आज शुक्रवार के दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है कि अगर आपने एक बारी दिल लगा के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आप आज मेरी बात को मानो। आज के गुरु जी के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को शेयर करने से पहले ना, आपसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, क्योंकि देखो ये है स्पेशल सत्संग। खाली फ्राइडे के फ्राइडे ही गुरुजी ये वाला सत्संग आप सबके लिए ब्लेस करते हैं। इस सत्संग में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को स्किप करके चले जाओगे ना, तो आपकी ब्लेसिंग संगत जी किसी और को मिल जाएगी, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले। तो उसके लिए आपको सत्संग आखिर तक सुनना पड़ेगा। और संगत जी, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत पूजा अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूजा अरोड़ा आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, आज 29 नवंबर 2024 है।
दिन शुक्रवार का है संगत जी, फ्राइडे का दिन है। गुरुजी ने आज मेरे जैसे को मतलब ये सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी। कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि मुझे गुरुजी का सत्संग शेयर करने का मौका मिलेगा, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर। संगत जी मेरे को ऐसा अभी भी लग रहा है कि ये सपने की तरह है जैसे। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी आए थे 2023 पिछले साल में। लाइफ में संगत जी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की, मेरे पति की डेथ हो गई थी 2020 में, जब ये महामारी चल रही थी। जब ये महामारी आई थी ना, तो उसमें संगत जी मेरे अंकल की डेथ हो गई थी, मेरे पति की। 2 छोटे छोटे बच्चे, मैं, संगत जी पूरा मतलब ना मेरे मतलब संगत जी घर का इतना मेरा खराब हो गया सारा सिस्टम घर का। देखो अगर आपके पति आपके साथ नहीं है ना, आप अकेले हो, तो संगत जी लाइफ में बहुत मुश्किल है, फिर जीना बड़ा मुश्किल है संगत जी। बच्चों को संभालना अकेले, सारा घर का खर्चा चलाना, बच्चों का देखना, अपना देखना। संगत जी बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ के अंदर। एक पति का मतलब ऐसा साथ होता है, जिनके मैं तो कहता हूँ जिनके पति है ना, जिनके पति अभी हैं, वो बड़े लकी हैं संगत जी, बहुत ज्यादा लकी। क्योंकि देखो मैंने देख लिया, जब मेरे पति थे मुझे कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ के अंदर। पता था ना कि संभालने वाले हैं मेरे पीछे संभालने वाले। जब से मेरे पति की डेथ हुई है संगत जी, मतलब ऐसा लगने लग गया कि अगर मैं भी चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। संगत जी ये डर हमेशा मेरे मन में बैठा रहता था, गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले भी, और संगत जी अभी भी मतलब मन में रहता है डर ये ना कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो कहाँ जाएंगे मेरे बच्चे। ये दुनिया संगत जी बड़ी बेकार है, आप दुनिया का भरोसा मत करो, यहाँ सब लोग ऐसे ही हैं संगत जी। मेरे अंकल 3 भाई थे टोटल, मतलब कि मेरे अंकल सबसे छोटे, 2 बड़े भाई दिल्ली में रहते हैं, वो भी मॉडल टाउन नाम की जगह है दिल्ली में, हमारे घर से बहुत पास है, मतलब आधे घंटे का रास्ता होगा। मॉडल टाउन में मेरे दोनों जेठ रहते हैं, अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, क्योंकि संगत जी उनके पास है बिजनेस। मेरे अंकल का भी पूरा उसमें हिस्सा था, मेरे अंकल की भी पूरी प्रॉपर्टी थी संगत जी, फैक्ट्री थी, पूरा सब कुछ था। पर उन्होंने तो शुक्र किया कि चलो एक हिस्सेदारी कम हुई, एक भाई तो टिकाने लगा। संगत जी लोग आजकल ऐसे सोचते हैं, लोगों का दिमाग संगत जी ऐसे काम करता है कि चलो वैसे 3 हिस्से होने थे, अब तो 2 ही हिस्से होंगे, एक तो गया। संगत जी मेरी हालत भिखारियों से बदतर बना दी थी मेरे जेठों ने, क्योंकि मेरे को घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते थे, महामारी में भी, अब पिछले साल तक भी। देखो हर महीने पैसे चाहिए, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया, दवाइयाँ, खाना पीना, बिजली का बिल, पानी का बिल, 100 तरह के खर्चे होते हैं संगत जी घरों में। घर कोई फ्री फंड में थोड़ी चलता है, पैसे लगते हैं संगत जी, घर चलाने में अच्छे खासे पैसे लगते हैं। तो अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे मायके वालों ने भी मना कर दिया कि भाई हमारे पास मत आ, हमारा वैसे ही बड़ा बुरा हाल है, तू वहीं रह, अपने जेठों से मांग, चाहे तू जिस मर्जी से मांग, हमें मत देखियो, हमने शादी कर दी, बहुत है वो। अब संगत देखो मम्मी पापा भी कब तक करेंगे, भाई मेरा कब तक करेगा बताओ। ठीक बात है, वो भी हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है, जब भी आते जाते हैं कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। संगत जी मैं तो देखो क्या ही किसी को दूंगी, मतलब इतना बुरा हाल मेरा हो गया था ना, भिखारी बना के रख दिया था मेरे जेठों ने मेरे को। जैसी मेरे अंकल की डेथ हुई, मेरा बड़े वाला जेठ, सबसे बड़ा जो भाई है मेरे अंकल का, ये कहता भाभी, पूजा भाभी आपको ना आप चिंता मत करो, आपको 25 से 30 हजार रुपये हम हर महीने देंगे, आपका खर्चा पानी, आप चिंता मत करो, लाइफ टाइम देंगे, बढ़ा भी देंगे, थोड़ा बहुत बढ़ाते भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, पर हम हैं, आप चिंता मत करना, आप ये मत समझना कि अब सब कुछ खत्म हो गया, हम अभी जिंदा बैठे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। देखो संगत जी हम मरने पे खड़े हैं, किसी के शमशान घाट पे खड़े हैं, और हम
तो मैं क्या ही बोलती वहां खड़े होकर। मैंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, देख लेंगे जैसा होगा, अभी तो मैं बड़ी दुखी हूँ, परेशान हूँ, मेरा वही दुख नहीं खत्म हो रहा, आप कहाँ पैसे लेकर। तब संगत जी मुझे गुस्सा आता था कि ये पैसों की बातें कर रहे हैं, मेरा पति चला गया, पति मर गया, ये पैसों की बातें कर रहे हैं, खर्चा मैं चला दूंगा। संगत जी अब समझ आती है ना, खर्चा ही मेन था। आज भी मेरे पति की याद मुझे क्यों आती है, क्यों उनकी कमी लगती है। देखो घर में ना संगत जी आदमी ही कमाते हुए अच्छे लगते हैं, ये साफ सीधी बात है, मैंने देख लिया। अंकल की कमाई थी, बरकत थी संगत जी उसमें, चाहे वो 10,000 लाते थे चाहे 20,000 लाते थे, पर उसमें संगत जी बरकत होती थी। आज बरकत नहीं है पैसों में, बरकत नहीं है संगत जी। फिर क्या हुआ, जब खर्चे का टाइम आया महीने के, तो मैंने अपने जेठ से बोला कि भैया वो आप बोल रहे थे ना वो खर्चा, कहते हाँ हाँ मैं भाभी में 25-30 तो नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको ना 10,000 रुपये महीने के दे देता हूँ। मैंने कहा भैया 10,000 में क्या होगा, हम लोग रहते भी किराए पे हैं, स्कूल के बच्चों की फीस, खाना पीना, बिजली का बिल, ये सब कुछ। कहते भाभी क्या करें, अब आप करो मैनेज, जैसे करना है करो, क्योंकि हमारे लिए खुद मुश्किल हुई पड़ी है, हमारा खुद का खर्चा नहीं चल पा रहा, हम बड़े परेशान हैं, बिजनेस नहीं चल रहा इतना अच्छा, क्या कर सकते हैं। संगत जी ये बोल के ना मेरे को उन्होंने चुप करवा दिया। मैंने भी देखो हर तरफ से मेरा दरवाजा बंद था, तो मैंने भी पैसे ले ली। मैंने कहा चलो 10,000 तो लो, वरना इससे भी जाऊंगी। फिर ना बंदा ऐसे करता है संगत जी, जब कहीं से उम्मीद नहीं लगती ना कि कहीं से आने हैं पैसे, कहीं से कुछ होना है, फिर जो मिलते हैं बंदा रख लेता है कि चलो भाई इससे भी जाएंगे, वरना अभी तो 10 रुपए भी नहीं है, 10,000 से भी जाएंगे। 10,000 रुपये ले लिए संगत जी, वो 10,000 कर करके मेरे को देते जाए हर महीने, कभी हफ्ता लेट, कभी 10 दिन लेट, कभी 20 दिन लेट। अब मुझे पता है कि तब मैंने गुजारा कैसे करा, 3 साल मुझे पता है अच्छे से कि मैंने कैसे लोगों से मांग मांग के गुजारा करा है, लोगों से संगत जी भीखे मांग मांग के गुजारा किया मैंने अपने बच्चों को पालने के लिए। उसके बाद 2023 में गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए। गुरुजी का मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी का सत्संग होता है। हमारे यहाँ सत्संग हुआ था पहली बार गुरुजी का, वहाँ जिन्होंने सत्संग करवाया था वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने बुला लिया कि पूजा तू भी आ जाइयो, हमारे यहाँ सत्संग है, बच्चों को भी ले आइयो, मैं तुझे लंगर प्रसाद भी दे दूंगी संगत जी। तो ना देखो लोग फिर तरस खाते ही हैं संगत जी, अपने लोग नहीं कुछ मतलब करते, दूसरे लोग फिर भी अच्छे हैं, रिश्तेदारों से बढ़िया तो दूसरे लोग हैं जिनके साथ हमारा इतना नहीं है। अब जैसे गुरुजी की संगत, कितनी अच्छी संगत है गुरुजी की, एक बारी सवाल डाल के देखो, अपने होंगे ना भाग जाएंगे, अपने रिश्तेदार होंगे ना, आप उनको बोलोगे ना कोई काम, भाग जाएंगे, दिखाई भी नहीं देंगे आपको। गुरु जी की संगत को आप कोई काम कह के देखो जरा, मिनट से पहले पूरा होगा आपका काम, मिनट से पहले, क्योंकि वो ब्लेस संगत है। गुरु जी की संगत इतनी अच्छी है संगत जी, कि मैं जितनी अच्छाई करूं उनकी कम है, क्योंकि आज उनकी कृपा से आज मैं यहाँ तक हूँ संगत जी। फिर क्या हुआ, घर का बड़ा मुश्किल चल रहा था, तो सत्संग में गई गुरुजी के, वहां जाके मैं खूब रोई। बच्चे मेरे बोलने लगे मम्मी आप क्यों रो रहे हो, क्यों रोते हो, मैं शर्म आती है बड़ी, लोग ना फिर देखते हैं आप क्यों रो रहे हो इतना, तो मत रोया करो जाके बाहर आप। मैंने कहा बेटा मेरा रोना निकल जाता है, मैं खुद नहीं रोती, मेरा निकल जाता है रोना अंदर से। तो संगत जी तब भी परेशान थी बड़ी, मैं दुखी थी अंदर से ना कि कैसे होगा सब कुछ, 10,000 में क्या होगा। संगत जी भिखारी बना के रखा हुआ था। एक गुरुजी की संगत मेरी लाइफ में आई, आंटी हैं वो, उनका नाम है संगत जी अंजू आंटी, यहीं रहती हैं घर के पास, इतनी अच्छी आंटी हैं संगत जी। उन्होंने बोला बेटा देख, तू यहाँ से, तेरे को अगर नहीं रहा जा रहा यहाँ पे, किराया नहीं भरा जा रहा, मेरे घर पे आ जा, मेरे ऊपर 2 कमरे खाली पड़े हैं 2nd फ्लोर पे, वहाँ रहे आराम से। मैंने कहा नहीं आंटी कोई ऐसी बात करे, फिर तूने अगर यहीं रहना है मेरे से ले किराया। 10,000 रुपये आज मुझे वो देती हैं आंटी संगत जी। उन्होंने मेरा काम भी शुरू करवाया, मेरे को एक काम सिखाया उन्होंने,
मतलब कि ना वो मतलब उन्हीं के ऑफिस का काम है, मैं आज वो काम भी कर रही हूँ, उससे भी संगत जी मैं कम से कम 15-20 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। रेंट तो मेरा वही दे देती हैं 10,000 रुपये, और 15-20 हज़ार मैं वैसे भी कमा लेती हूँ उन आंटी जी के काम से। उनके ऑफिस मतलब उनके हस्बैंड का काम है, वो थोड़ा बहुत मैं काम कर देती हूँ घर बैठी बैठी ऐसी, तो 15-20 हज़ार मुझे वहाँ से आ जाते हैं और मेरे घर का खर्चा चल जाता है। संगत जी मैंने जेठों को मना कर दी, मैंने कहा अगर आपने मुझे भीख की तरह पैसे देने हैं ना तो आप मुझे पैसे मत दो। अगर आपने ये समझ के पैसे देने ना कि हम इसको भीख दे रहे हैं, आप बंद कर दो, कोई बात नहीं। और उन्होंने संगत जी बंद भी कर दिए, बंद भी कर दिए उन्होंने मेरे पैसे, कोई बात नहीं। नहीं लिखा था भाग्य में तो क्या करें, क्या करें संगत जी। आज मैं कम से कम मैं सुखी तो बैठी हूँ ना, किसी के आगे मुझे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ रहे कि मेरे को पैसे दो, मेरे को ये दो, मुझे वो दो। काम करती हूँ, पैसे मिलते हैं, आंटी हेल्प कर देते हैं, उनसे कहना नहीं पड़ता मुझे कि आंटी मुझे पैसे दो। आंटी को पता है 10,000 रेंट है, बिजली का बिल है, आंटी अपने आप भर देते हैं, ऑनलाइन उनको मकान मालिक को भेज देते हैं। मुझे तो पता भी नहीं चलता कब पैसे आए कब चले गए, मैं अपना रहती हूँ। तो ये मेरा गुरुजी का बड़ा ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप इस सत्संग को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का शुक्रवार का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी आजकल तो आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुना, हमें सत्संग अच्छा लगा, बुरा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी कम से कम बता तो दिया करो। आप लोग तो चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। संगत जी बड़ी गलत बात है, बताओ ये आप मतलब उस संगत का भी ध्यान नहीं रख रहे हो जिन्होंने इतनी देर लगाकर अपना गुरु जी का सत्संग शेयर करा, इतनी मेहनत करी। संगत जी सत्संग शेयर करना कोई आसान बात है? बताओ आप, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होती है, बहुत मेहनत लगती है संगत जी। और आप लोग एक कमेंट भी नहीं कर सकते। सामने ऑप्शन आ रहा है कमेंट करने का, या तो बोलो हमें दिख नहीं रहा या पता नहीं कहाँ है ऑप्शन, सामने बटन आ रहा है कमेंट करने वाला। जितने मर्जी कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा थोड़ी लग रहा है किसी का, बिल्कुल फ्री है संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। बहुत गलत बात है संगत जी, कमेंट कर दिया करो। अगर आप ये भी लिख दोगे ना कि हमें ये सत्संग गुरुजी का बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो भी संगत जी बहुत बड़ी बात है। आप लोगों से वो भी लिखा नहीं जाता, वो भी नहीं लिखा जा रहा संगत जी, आपसे बताओ। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। इतनी दूर दूर से कभी आधा घंटा, कभी एक घंटा बेचारे बोलते रहते हैं बिना रुके हुए। संगत जी कम से कम एक कमेंट तो बनता है ना। हम लोग और तो चलो कुछ भी नहीं कर सकते, और हम क्या कर सकते हैं, किसी को अच्छी बात ही बोल सकते हैं ना, एक कॉम्प्लीमेंट ही दे सकते हैं कि भाई हमने आपका सत्संग सुना, हमें बड़ा अच्छा लगा, जय गुरु जी। इतना सा भी लिखने पे ना उनको कितनी खुशी होगी, उनको भी तो लगेगा कि चलो कोई तो हमारा सत्संग सुन रहा है, कोई तो कुछ लिख रहा है, कोई तो कुछ बोल रहा है। संगत जी वो भी नहीं, उनको कितना बुरा लगेगा बताओ आप, कि आप लोग आते हो चुपचाप और चुपचाप चले जाते हो, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। गुरु जी का सत्संग है, कम से कम जय गुरु जी लिख दो कमेंट में। अगर आपको अच्छा बुरा नहीं लिखना तो जय गुरु जी लिख दो संगत जी, या उसमें भी आपके पैसे लग रहे हैं, उसमें भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं मानता हूं सत्संग के कमेंट करने में बहुत टाइम लगता है, आपका लगता है बहुत टाइम, बाकी का तो संगत जी 1 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता उस पर। पता नहीं आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए आप लोग ना कमेंट करते हो ना कुछ करते हो और ऐसे ही चले जाते हो।
ऐसे मत किया करो संगत जी, कमेंट जरूर किया करो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना गुरु जी के पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी दुखी चल रहे हैं, किसी के पास इतना नहीं है पैसा कि अपना घर भी चला ले और लोगों की हेल्प भी कर दे। अपनी जेब खाली पड़ी है, हम किसी को देने की बात कैसे कर सकते हैं संगत जी? किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ, अपनी जेब में 100 रुपए हैं, फिर आपका मन करे तो चलो भाई हम किसी को रोटी पानी खिला दें, किसी को खाना खिला दें, किसी की हेल्प कर दें, किसी को चाय पिला दें, फिर मन करेगा तो वो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। यहाँ अपने तो हमारे पास है नहीं गुजारा के लिए पैसे, और हम लोगों को देने की बात करें तो वो गलत है संगत जी। ये तो वही बात हुई कि अपने बच्चे बेचारे घर पे भूखे पानी बैठे हैं रोटी के बिना, और हम बाहर जाके भंडारे कर रहे हैं, लोगों को भंडारे खिला रहे हैं। वो अच्छी बात थोड़ी है संगत जी। अपने बच्चे बेचारे रोटी के लिए तरस रहे हैं घर पे, उनके लिए हमारे पास पैसे नहीं है कि उनको हम रोटी खिला दें, और बाहर जाके भंडारे, बड़े बड़े विशाल भंडारे करवा रहे हैं, हजार हजार लोगों को खाना खिला रहे हैं। वो अच्छी बात थोड़ी है, वो कोई अच्छी बात नहीं है संगत जी। लोग आजकल ना देखो संगत जी, सारे उल्टे काम करते हैं। लोग अपने घर को नहीं देखते, अपने परिवार को नहीं देखते, बाहर समाज सेवा करने का शौक, दिखावा संगत जी, सबसे बड़ी बात दिखावा। आजकल दिखावे का जमाना है, जो दिखता है वही बिकता है, साफ सीधी सी बात है संगत जी। अपने घर में माँ बाप होते हैं, उनको नहीं पूछते लोग आजकल, उनको रोटी पानी नहीं खिलाते, उनकी सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में भंडारे करवा लो, मंदिरों में घंटियां बजवा लो लोगों से, उसका कोई फायदा थोड़ी है। अपने घर पे जो आपके सबसे बड़े भगवान बैठे हैं, सबसे बड़े भगवान होते हैं हमारे मम्मी पापा, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा, बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया कि हम मतलब चल फिर पा रहे हैं, पढ़ाई हमने करी हुई है, पैसा कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। ये किस वजह से? सारी कृपा तो उन्हीं की है ना।
ये जीवन तो उन्हीं का दिया हुआ है, तो भगवान तो वही हुए ना हमारे संगत जी। सबसे पहले भगवान वही हुए, हमारे मम्मी पापा। उनको हम लोग पूछ नहीं रहे हैं, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं, भगवान के आगे रो रहे हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमारे साथ ऐसा कर दो, हमारे साथ वैसा कर दो। संजय जी कोई अच्छी चीजें थोड़ी हैं। भगवान भी बोल देते हैं कि तू पहले अपने घर पे जा, जो सबसे बड़े भगवान तेरे घर बैठे हैं उनको तू पूछता नहीं है, उनका तू हालचाल नहीं पता करता। मेरे पास रोज आ जाता है घंटी लेके बजाने के लिए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। पहले उनको पूछ फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी सही बात भी है। देखो आप अपने घर जो बैठे हैं, घर को नहीं देख रहे लोग आजकल, बाहर देखते हैं। बाहर देखने का क्या फायदा, अपने घर का तो गुजारा कर नहीं पा रहे हो आप लोग, तो बाहर क्या करोगे? बाहर तो आप फिर वो तो आप दिखावा कर रहे हो, साफ साफ दिख रहा है। तो संगत जी ऐसा ही चल रहा है आजकल। आप देखो आजकल हर एक बंदा परेशान है, हर एक बंदा दुखी है पैसों की वजह से। लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बेचारे लगे रहते हैं। चूं तक नहीं करते वो नहीं बोलते हमें सर्दी लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हम थक गए हैं, वो नहीं बोलते संगत जी। उनको पता है अगर हम काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो घर पे क्या लेके जाएंगे। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि पापा आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। तो अगर पैसे ही पास में नहीं होंगे तो क्या लेके जाएंगे। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए ना, गुजारा करने के लिए पैसा सबको चाहिए। तो लोग बेचारे निकल जाते हैं, सारा दिन काम करने के बाद जब थक टूट जाते हैं लोग, रात को जब वही लोग घर पे वापस आते हैं ना, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी। जेब खाली की खाली होती है, क्योंकि देखो आजकल ना काम करने के पैसे नहीं मिलते उतने जितने में आपका घर चले, क्योंकि नौकरियां है नहीं, काम धंधों में कुछ रखा नहीं, लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ पे? आप ही बता दो कि नॉर्मल बंदा जाए तो जाए कहाँ? नौकरी लेने जाओ, नौकरी नहीं मिलती, काम करने लगो, काम नहीं चलता, तो कहां से रोजी रोटी चलेगी? संगत जी बड़ी मुश्किल है। और आज देखो, आज के टाइम में ही इतनी मुश्किल है, तो आगे आगे क्या होगा? अभी से ही महंगाई आसमान छू रही है, खर्चे आसमान छू रहे हैं, है ना? तो इनकम तो बढ़ नहीं रही, इनकम नहीं बढ़ती ना बंदे की, तभी फिर आदमी मार खाता है, कर्जे में डूब जाता है बंदा। इनकम नहीं बढ़ती, आज आपका घर नहीं चल पा रहा, गुजारा नहीं हो पा रहा, सोचो 5 साल बाद क्या होगा। आज आप 4 लोग हो घर के, 5 साल बाद थोड़ी 4 रहोगे, 4 के 5 भी तो होगे, 6 भी तो होगे संगत जी, परिवार तो बढ़ेगा ना। आज बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों की शादियां करोगे, आगे उनका परिवार बढ़ेगा, पर इनकम नहीं बढ़ती, इनकम नहीं बढ़ती संगत जी। परिवार बढ़ जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, इनकम वही की वही रह जाती है। तभी बंदा बाद में पछताता है, दुखी होता है, कर्जे लेता है या वहां से, और मिलता कुछ भी नहीं है, मिलता कुछ नहीं है संगत जी। बेकार में बंदा फिर परेशान होता है। और आजकल के टाइम में तो इतना, मतलब जितना पैसा कमा लो उतना पैसा कम है, जितना जोड़ लो उतना कम। साफ सीधी सी बात है संगत जी। 10,000 कमाने वाला भी परेशान है, लाख रुपए कमाने वाला भी परेशान है। बरकत नहीं है, महंगाई इतनी है, खर्चे इतने हैं, कुछ डिमांड इतनी ज्यादा है आजकल घरों की, हमें तो ये भी चाहिए, हमें तो वो भी चाहिए, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, तो कहाँ से पूरा होगा संगत जी? 10,000 में, 20,000 में, 50,000 में कहाँ से पूरा हो जाएगा? बहुत मुश्किल है संगत जी। और पढ़ाई लिखाई में देखो,
हम सब लोग पेरेंट्स हैं। सब पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा खूब पढ़े, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी उसको जॉब मिलेगी, अच्छा बिजनेस करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा। हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाना। हम लोग करवाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हर माँ बाप चाहता है संगत जी, झुग्गी में रहने वाला भी होगा ना, कोई झुग्गी वाला भी, कोई रिक्शा चलाने वाला भी होगा ना, तो वो भी यही बोलेगा आपको कि मैं अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे दिन रात रिक्शा चलाना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज मैं रिक्शा चला रहा हूं, कल मेरा बेटा भी रिक्शा चलाए। तो संगत जी, पढ़ाई का तो देखो हर एक का सपना होता है। हम लोग पढ़ाई पे पैसे भी लगाते हैं। आजकल कोर्स नए नए निकले हुए हैं, 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख के कोर्स हैं। खाली पढ़ाई पे खर्चा हम लोग करते हैं। पास में पैसे नहीं होते फिर भी करते हैं, यहाँ वहां से लेके करते हैं। रिश्तेदारों से ले लिया, बैंक से ले लिया, दोस्तों से ले लिया, कर्जा ले लिया, ब्याज पे पैसे ले लिए, ले ला के अपना बच्चों को पढ़ाते हैं। पर वही बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो जॉब लेने के लिए जाता है ना, तो 20 लाख लगाने के बाद उसको 10,000 की भी नौकरी नहीं मिलती। आज की डेट में नहीं मिलती संजय जी। 20 लाख रुपए लगाने के बाद 10,000 की नौकरी कोई नहीं देता। ये जमाना ऐसा ही है। तभी तो मैंने आपको कहा कि लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। फिर एक नॉर्मल बंदा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा कहाँ पे जाए वो। संगत जी, आजकल के टाइम में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, चाहे वो रिक्शे वाला है, एक बिजनेसमैन है, सड़क पे सामान बेचने वाला, झुग्गी में रहने वाला, सड़क पे सब्जी बेचने वाला, या कोई बिजनेसमैन, कोई अमीर आदमी, कोई करोड़पति, जिस मर्जी के घर में चले जाओ संगत जी, उसके घर में जाकर आपको पता चल जाएगा कि आजकल क्या परेशानी है हर एक बंदे के घर में। संगत जी, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये बात कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आपको हर एक घर के अंदर मिल जाएगी, हर एक घर के अंदर। क्योंकि संगत जी, हर बंदा परेशान है। एक बिजनेसमैन, अमीर आदमी से लेकर एक रिक्शे वाला, वो बात अलग है संगत जी। रिक्शे वाला 1,500 के लिए दुखी हो रहा है, उसको 1,500 से ही मतलब उसका गुजारा होता है, वही नहीं उसको मिल रहे, वो उसके लिए परेशान है। भाई मैं 1,500 की दिहाड़ी करूं और अपना घर जाऊं, बच्चों के लिए सामान लेके जाऊं घर पे खाने पीने का। वहीं एक अमीर आदमी है, एक बिजनेसमैन है, उसके पास 1,500 तो बहुत पड़े हैं, पर उसको चाहिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। उसकी ज्यादा की डिमांड है, उसको ज्यादा पैसे चाहिए। उसका कम से काम नहीं चलता, कम तो पड़े हैं पर उसको ज्यादा चाहिए संगत जी। वो उसके लिए दुखी हो रहा है, उसके लिए परेशान हो रहा है। तो परेशान तो आजकल हर कोई है संगत जी, ऐसी बात नहीं है परेशान सिर्फ गरीब आदमी है, अमीर आदमी भी उसी तरीके से परेशान है। पर यह है कि उनको ज्यादा चाहिए तो उस चक्कर में वो दुखी है संगत जी। बिजनेसमैन देखो, जितना अमीर आदमी उतने बड़े बड़े खर्चे, गरीब आदमी का क्या खर्चा होगा बताओ। एक झुग्गी में रहने वाले का क्या खर्चा होगा, कोई खर्चा नहीं होगा उसका। तो होगा 1,500, 2,000, 5,000, 10,000, पर उसके लिए वो भी तो 1 करोड़ के मुताबिक है। उसके लिए 10,000 भी 1 करोड़ है। अमीर आदमी के लिए 10,000 तो कुछ भी नहीं है, 10 रुपए के उसके मतलब हिसाब से हैं। तो सारे दुखी हैं संगत जी, हर कोई परेशान बैठा हुआ है, कोई भी सुखी नहीं है आज की डेट में। और पैसों के बिना तो कोई गुजारा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ अमीर आदमी ही हैं जिनका कोई काम नहीं रुकता, पैसों से संगत जी सारे काम हो जाते हैं। गरीब आदमी के सारे काम रुक जाते हैं पैसों की वजह से। आप खुद देख लो, अमीर आदमी को ना हर कोई बुलाता है, रिश्तेदार होते हैं, ढेर सारे होते हैं, दोस्ती होती है तो खूब होती है, क्योंकि लोगों को पता होता है इसके पास पैसा है भाई, इसके पास करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, तो इसके साथ साथ रहो, हम भी साथ में अमीर बन जाएंगे। गरीब आदमी से हर कोई दूर भागता है।
आप ये बात अपने ऊपर लेके देखो ना संगत जी, किसी के ऊपर मत लो, अपने ऊपर लो। आपके घर के बाहर से कोई एक रिक्शे वाला जा रहा हो, कोई गरीब आदमी जिसके कपड़े भी फटे हुए हैं, हालत बड़ी खराब है, ना खाया ना पिया कुछ, आप उसके पास जाके पूछोगे कि भैया आपका क्या हाल है, आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है, आपने रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? आप उसको बोलोगे, उसको पूछोगे इतनी बड़ी बात? नहीं पूछोगे ना। दिल पे हाथ रख के बताना। या उसको अपने घर पे ले आओगे, मतलब उसको नाश्ता वगैरह करवाने के लिए या रोटी पानी खिलाने के लिए घर ले आओगे उसको? कभी भी नहीं लाओगे संगत जी। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ ये बात कि आप कभी भी उसको अपने घर में नहीं लेके आओगे, क्योंकि वो गरीब है, वो गरीब आदमी है, इसलिए उसको कोई नहीं पूछता। वहीं उसकी जगह पे कोई एक अमीर आदमी जा रहा होता, कोई देश का बड़ा बंदा जा रहा होता, बिजनेसमैन जा रहा होता, मिलियनियर बिलियनियर जा रहा होता, कोई देश के बड़े बड़े अमीर आदमी जा रहा होता, बाहर से कोई एक्टर जा रहा होता, लोग पागलों की तरह, लोगों की भीड़ उसके पीछे पीछे होती उसकी गाड़ी के, वो आगे आगे चल रहा होता, भीड़ पीछे पीछे चल रही होती, क्योंकि लोग अमीरों के पीछे पागल हैं। लोगों को क्या चाहिए? अमीर लोग, है ना, लोग उसके लिए पागल हैं। एक फोटो खिंच जाए, हम हेलो हाय कर लें, एक मतलब बात करने का मौका मिल जाए, देखने का मौका मिल जाए, बस उसके लिए पागल है, क्योंकि वो अमीर आदमी है, वो देश चला रहा है, दुनिया चला रहा है, अरबों रुपए उसके पास हैं, करोड़ों रुपए उसके पास हैं, तो लोग उसके पीछे पागल हैं संजय जी। अमीर को हर कोई पूछता है, गरीब आदमी को कोई भी नहीं पूछता संगत जी। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, सच है ये सच है संगत जी। तभी तो आज मैं गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं आप सबके सामने। मैंने बड़ी हिम्मत करी है संगत जी, बड़ी हिम्मत जुटाई है मैंने गुरु जी को ये बात बोलने के लिए। बात तो क्या ही कह रहा हूं संगत जी, अरदास कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं गुरु जी से। आप सब ध्यान से सुनना, आपके सामने बोल रहा हूं मैं गुरु जी से। मैं क्या बोल रहा हूं? गुरु जी, आप आज सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, मैंने अभी अभी क्या देखा है, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट और है। मैंने अभी अभी एक बहुत बड़ी बात देखी है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करना तो मेन चीज है संगत जी, आपने वो ही नहीं करा हुआ। मैं खुद बड़ा हैरान हूँ, परेशान हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करा हुआ। एक फ्री का बटन है सब्सक्राइब करना, जिसको सब्सक्राइब का बटन जिसने दबाया उसको, मतलब संगत जी इतनी ब्लेसिंग गुरुजी की मिलती है ना, इतनी ब्लेसिंग मिलती है कि मैं आपको क्या बताऊं। इतने फायदे हैं सब्सक्राइब करने के, पता है आपको। जब भी नया सत्संग आएगा फोन पे मैसेज आ जाएगा, नया सत्संग आ गया सुन लो। जब भी गुरुजी के दर्शन होंगे फोन पे मैसेज आ जाएगा, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं जल्दी से कर लो।
और ढेर सारे फायदे हैं संगत जी। मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करा हुआ। बहुत बड़ी गलती करी हुई है संगत जी आपने। आप मुझे ही बोलते हो बाद में कि अंकल कब सत्संग आता है कब नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं चलता। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा संगत जी, आप बताओ ना। आप सब्सक्राइब ही नहीं करके रखोगे तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ताकि जब भी कोई नया सत्संग इस चैनल पे आए आपके फोन पे घंटी बज जाएगी, नया सत्संग आ गया है, जल्दी से सुन लो टाइम निकाल के। ऐसे संगत जी आपको कैसे पता चलेगा बताओ? कोई सपना थोड़ी ना आएगा आपको, या कोई आपको आके बताएगा कि नहीं भाई सत्संग आ गया, तू क्या टीवी देख रहा है, तू क्या फोन में देख रहा है, जल्दी से गुरुजी का सत्संग सुन। कोई बताने थोड़ी आएगा। तो संगत जी लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो आप सब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत फर्क पड़ेगा, एक एक लाइक करने से बहुत फर्क पड़ेगा, और एक एक कमेंट करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा संगत जी। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।